हेलो भाइयों, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो देखो, हम पहले क्वाड्रेटिक की बात कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक का क्या रिश्ता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने क्या सीखी? इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट या स्टैंडर्ड फॉर्म क्या रहता है, या बेसिक फॉर्म क्या रहता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। ठीक है, तो चलिए, ए बी यहाँ पे क्या है? ए क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बी क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। और सी क्या है? हमारी कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो क्या रिश्ता होता है जीरोज के बीच में और कोएफिशिएंट के बीच में? देखो, क्वाड्रेटिक है तो इसके दो जीरोज रहेंगे। मैक्सिमम कितने जीरोज रहेंगे? आपने पढ़ा भाई, दो जीरो रहेंगे। कौन कौन से? एक जीरो को हम कहते थे अल्फा और दूसरे जीरो को हम क्या कहते थे? बीटा। तो मान लो, लेट्स एज्यूम कि इसके दो जीरो हैं और एक जीरो अल्फा है और दूसरा जीरो क्या है? हमारा बीटा है। ये हमारे दो जीरो है। ठीक है, चलिए, तो क्या रिश्ता रहेगा? देखो, दो ही चीज आएंगी यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। एक तो आता है सम ऑफ जीरोज और एक आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। गाइस, ये जो है ना, सिखा रहा हूं, ये फॉर्मूला कई बार एमसीक्यू में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है 1 मार्क में। तो सम ऑफ जीरोज जिसे हम कहते हैं सम ऑफ ZERO, सम ऑफ जीरो, जिसे अपन दूसरी भाषा में कहेंगे अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि एक सम अल्फा है, सॉरी एक जीरो अल्फा है और एक जीरो बीटा है, और इन दोनों को हम प्लस करें तो वो क्या हो जाएगा? सम ऑफ जीरोज। तो ये क्या होता है? एक्चुअल में होता है डायरेक्ट माइनस बी अपॉन ए। देखो, एक तरीका तो ये है कि आप फैक्टराइजेशन करो, फिर वहां से आप जीरोज पता करो, फिर उन दोनों जीरोज को ऐड करो, तब आपको मिलेगा सम ऑफ जीरोज। एक तरीका क्या है? डायरेक्ट फॉर्मूला, सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी फॉर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई ए मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हमारा सम ऑफ जीरोज क्या बना? अल्फा प्लस बीटा, और फॉर्मूला क्या बना? माइनस बी अपॉन ए। ये अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ये जो फॉर्मूला है ये कई बार एमसीक्यू में सीधा पूछा गया है, या इसके बेस पे छोटा सा एक क्वेश्चन बना के एमसीक्यू में पूछ लेता है सम ऑफ जीरोज, तो हम बता सकते हैं। ओके, सेकंड आता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, PRODUCT, प्रोडक्ट ऑफ ZERO, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। यानी क्या बात कर रहा है वो? अल्फा इंटू बीटा की बात कर रहा है। अब अल्फा इंटू बीटा, देखो एक तरीका तो ये है कि भाई आप पहले पहले क्या करो? फैक्टराइजेशन करो, फिर क्या निकालो? जीरोज निकालो, दो जीरो अल्फा और बीटा निकालो, फिर उनका मल्टीप्लीकेशन करो, तब जाके पता करो कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फा इंटू बीटा क्या आ रहा है। और हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, आपको कुछ नहीं करना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से हम सीधा लिख सकते हैं, और वो क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा क्या होता है हमारा? सी अपॉन ए। ये फॉर्मूला भी कई बार एमसीक्यू में सीधा पूछा गया है, या इसके बेस पे क्वेश्चन जो बनता है वो डायरेक्ट पूछा जाता है। तो गाइज, आई होप यू गॉट दिस। समझ में आया? वेरिफिकेशन भी हम करेंगे इसके बेस पे, क्वेश्चंस भी हम करेंगे। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले आप याद कर लो, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सी अपॉन ए होता है। ठीक है,